नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज प्रेमानंद महाराज से जुड़ी कुछ खबरों के बारे में जो पिछले कई दिनों से चर्चा में बनी हुई थी। मैं उसको कवर करना चाह रहा था, लेकिन मैं चाह रहा था कि इसमें कुछ एक नया एंगल आए, फिर उसके बाद आपके साथ चर्चा करूं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। और मुझे यकीन था कि जल्द ही उन सोसाइटी वालों को कहीं ना कहीं ये ज्ञात होगा कि उनके द्वारा कहीं ना कहीं अपनी सुख सुविधा के लिए, अपने फायदे के लिए कहीं ना कहीं देश और दुनिया में जो प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो करते हैं या उनकी बातों से प्रेरित होकर सद्मार्ग पर चलते हैं, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। और जब उसका उन्हें ज्ञात हुआ तो उसके बाद क्या, बाबा जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। प्रेमानंद जी महाराज श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी में रहते हैं। आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बात है NRI ग्रीन सोसाइटी के लोगों ने ध्वनि प्रदूषण की बात कहते हुए प्रेमानंद जी महाराज का विरोध किया था। क्या है पूरा मामला, डिटेल से अब आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मामला यूँ है कि वृंदावन में विरोध के चलते प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी पदयात्रा को बंद कर दी थी, लेकिन अब वो पदयात्रा प्रारंभ होने जा रही है। आपको बता दें कि 4 फरवरी को सोसाइटी के लोगों के द्वारा विरोध करने के बाद महाराज ने अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया था। इसके बाद NRI ग्रीन सोसाइटी के लोग कल यानी कि रविवार के दिन वो पहुंचते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं, यानी कि 16 फरवरी के दिन उनसे माफ़ी मांगी जाती है। फिर उसके बाद क्या था, दोबारा पदयात्रा शुरू करने की उनसे गुजारिश की जाने लगी। इस पर महाराज ने आश्वासन दिया कि सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात 2 बजे से उसी रास्ते से फिर से पदयात्रा शुरू करेंगे। NRI ग्रीन सोसाइटी के अध्यक्ष आशु शर्मा केली कुंज आश्रम पहुंचते हैं, संत प्रेमानंद से मुलाकात करते हैं, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं सोसाइटी के लोग पश्चाताप कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। इस पर महाराज ने कहा, उन्हें बोलिए आए, हम चुनरी ओढ़ाकर सबका स्वागत करेंगे। NRI ग्रीन सोसाइटी के लोगों ने प्रेमानंद से मुलाकात की, महाराज जी से मुलाकात किया और महाराज जी को बोला कि आप पहले सुबह 2 बजे जो पद यात्रा करते थे उससे भक्तों को बहुत सुख प्राप्त होता था, सारे ब्रजवासियों को बहुत सुख आनंद प्राप्त होता था। मेरी प्रार्थना है कि आप दोबारा उसी रास्ते से पदयात्रा करिए। इस पर प्रेमानंद महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा काम है सबको सुख देना, किसी को दुख देना नहीं है। आप देखो लाखों लोग बाहर के आते हैं, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई नाच रहा है, हमें तो लगता है कि यह धाम के लिए महाउत्सव है, लेकिन अगर किसी को दुख लगे तो हम सब बंद कर सकते हैं, और हमने बंद भी कर दिया था। हम दुख देने के लिए नहीं, हम सबको सुख देने के लिए हैं। ब्रजवासी तो हमारे आराध्य देव हैं, वो हमें गाली दें तो भी हम सिर झुका के उनके सामने रहेंगे। हमने कल भी सोसाइटी के अध्यक्ष से कहा था कि आप सब आओ, हम दुपट्टा चुनरी ओढ़ाकर आपका स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि सोसाइटी के लोगों ने क्या कहा। NRI ग्रीन के बगल में दोनों टाइम सब दर्शन करने के लिए वहाँ पे आते रहते हैं। प्रेमानंद महाराज ब्रज की धरोहर हैं, संकीर्तन की नगरी में महाराज जी कीर्तन नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। जो इसका विरोध कर रहे हैं वो ब्रजवासी नहीं हो सकते हैं। इनकी यही प्रार्थना है कि महाराज उसी रास्ते से पदयात्रा शुरू करें। आपको बता दें कि इसमें सोशल मीडिया का भी एक बड़ा रोल रहा। रोल ये है कि जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनके प्रवचन, उनकी बातें, उनके व्याख्यान, साथ ही साथ उनकी पदयात्रा सोशल मीडिया में एक तरह से कहा जाए कि बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला है। उनके यहाँ देश के बड़े बड़े लोग पहुँचते हैं और मन की शांति के लिए उनके पास बैठते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, अपने मन में दुविधाओं को भी जो होती हैं वहाँ पे कहते हैं और उनसे उसका कहीं ना कहीं सफल सुझाव भी लेकर जाते हैं। अगर कुछ नाम की बात करें तो जैसे आपने देखा होगा विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, ऐसे बड़े सितारे वहाँ पे पहुँचते हैं। बड़े बड़े अभी आपने देखा होगा कि भी RSS प्रमुख मोहन भागवत भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो विरोध करना कहीं ना कहीं राजनीति से या किसी पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया गया हो सकता था। इसमें आशु शर्मा जो सोसाइटी के अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि ब्रजवासी जो हैं उनके मन में
1% भी मतलब महाराज के प्रति विद्वेष नहीं रखते। कुछ यूट्यूबर्स ने जानबूझकर NRI ग्रीन सोसाइटी के लोगों को आपके खिलाफ बयान देने के लिए उकसाया था। सोसाइटी के लोग शर्मिंदा हैं, उन्हें अपनी गलती के लिए पश्चाताप भी है। संत प्रेमानंद जी महाराज की रात में होने वाली पदयात्रा के दौरान बजने वाले ढोल और आतिशबाजी का विरोध हुआ था। 4 फरवरी को NRI ग्रीन सोसाइटी वालों ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उनका कहना था कि रात 2 बजे शोर होने से हमारे बच्चे सो नहीं पाते, इससे देर से बच्चे उठते हैं, इस वजह से उन्हें स्कूल जाने में लेट हो जाता है। इसके बाद प्रेमानंद जी महाराज ने पदयात्रा बंद कर दी थी। वह कार से रमण रेती जाते थे, फिर 100 मीटर की पैदल यात्रा करके आश्रम पहुंच जाते थे। भाई उनका कहना है कि हम किसी को दुख नहीं देंगे, और जैसे ही इनका विरोध हुआ उन्होंने तुरंत अपनी पदयात्रा को ही बंद कर दी। प्रेमानंद जी महाराज श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी में रहते हैं। विरोध के बाद वह कार में बैठकर प्रेम मंदिर के सामने से रमण रेती पुलिस चौकी होते हुए केली कुंज आश्रम पहुंचते हैं। इस रूट से केली कुंज आश्रम की दूरी करीब आधा किलोमीटर बढ़ गई है। पहले वह रात 2 बजे सोसाइटी से रमण रेती स्थित आश्रम हित राधा केली कुंज के लिए निकलते थे। 2 किलोमीटर की यह दूरी वह पैदल चलकर पूरी करते थे। रात में जब संत प्रेमानंद महाराज आश्रम के लिए निकलते थे तब उनके अनुयायी रास्ते में फूलों की रंगोली और भी बहुत सारे विभिन्न प्रकार के नाना वाद्य यंत्रों से भगवान का उच्चारण करते थे। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं हर कोई एक झलक पाने को उनका इंतजार करता था। जगह जगह उनकी आरती उतारी जाती थी। प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा जिस ओर से गुजरती थी, भक्त रास्तों में फूल से रास्तों को सजा देते थे। इससे वहां फूल बेचने वालों का अच्छा कारोबार चलता था। लेकिन इसी बीच पदयात्रा स्थगित हो जाने से फूलों की दुकान लगाने वाले लोगों का कहीं ना कहीं जो व्यवसाय था धीमा पड़ गया था। इसलिए लोग अब फूल नहीं खरीदते थे, क्योंकि जब पदयात्रा ही नहीं हो रही थी तो फूल का होगा क्या। कोई आता भी नहीं है, सब उनको ही तो देखने के लिए आते थे। लेकिन जब वो पदयात्रा ही नहीं करते हैं तो दुकानें बंद होने के कगार पर हो गई थी। प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए रात को हजारों की संख्या में वहाँ पे भक्त उमड़ते हैं। आम दिनों में यह संख्या 20,000 के करीब होती है। वीकेंड पर दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है और लाखों में पहुंच जाती है। वहीं बड़े बड़े पर्वों पर 3 लाख से ज़्यादा संख्या हो जाती है सिर्फ इनका दर्शन करने के लिए। आपको बता दें कि जब ये विरोध प्रकट हुआ था उस समय कहा गया था, जो ब्रजवासी पंडा सभा के अध्यक्ष श्याम गौतम थे, उन्होंने कहा कि हम लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या संत प्रेमानंद महाराज का विरोध नहीं कर रहे थे, हम लोग कुछ समस्याओं को लेकर विरोध कर रहे थे। ब्रजवासी और संत एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि प्रेमानंद महाराज की यात्रा का विरोध हो रहा है। ये पूरी तरह से गलत है। उस पदयात्रा के साथ चल रहे बैंड बाजा और पटाखों के शोर का विरोध था, यानी कि जो साउंड पॉल्यूशन था उसका विरोध था, जिससे वहाँ पे रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। उनका विरोध किया जा रहा था। और उन्हें जो पंडा सभा के अध्यक्ष श्याम गौतम है, उन्होंने कहा कि हम उनका कैसे विरोध कर सकते हैं। हम तो कहते हैं कि महाराज जी कहें कि ब्रजवासी भी आएँ, प्रत्येक दिन ब्रजवासियों का आह्वान करें, उनके साथ वृंदावन का ब्रजवासी हमेशा चलने को तैयार हो जाएगा। श्याम गौतम ने कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री युवा और जोशीले सनातनी हैं, हिंदू धर्म की ध्वजा को आगे लेकर चल रहे हैं। कोई भी युवा हो वह गंभीरता से रहे, अपने बुजुर्गों से के द्वारा बताए गए रास्तों पर चले, किसी भी बात की सच्चाई को जाने और तह तक पहुंचने के बाद ही बयान दें, तब अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा उनको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बयान से मन दुखी था। जो विरोध कर रहे थे, चाहे वह बाहर से आकर बसे हुए लोग हों, मगर हैं तो सनातनी हिंदू ही न, वह बाहर से आए विदेशी लोग नहीं हैं या मुगल शासक नहीं हैं। जो विरोध कर रहे हैं, आप सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं तो सनातनियों को एक करने की बात कर रहे हो। इस समय ऐसी चर्चा करना तो आपस में विघटन को बढ़ावा देने जैसा। ऐसे कई तमाम बयान आए। वहीं प्रेमानंद के बारे में राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ के संस्थापक चंद्रलाल शर्मा ने कहा था कि सभी संगठनों के साथ एक बैठक की गई, क्योंकि कहा जा रहा था कि प्रेमानंद जी का विरोध किया जा रहा है। इस पर चर्चा की गई। हम किसी पदयात्रा का विरोध नहीं कर रहे हैं, सुख शांति से वृंदावन में संत रहते आए हैं। जिस तरह से ध्वनि प्रदूषण से वहाँ के लोगों को परेशानी होती थी, तब उस शोर का विरोध किया गया। मगर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान जब आया था तो इसमें यह कहा गया कि पद यात्रा का विरोध है, जो कहीं ना कहीं सही नहीं था। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्पष्टीकरण भी आया था। इसके बाद इस आंदोलन को विश्राम दे दिया गया। वृंदावन में रात्रि के समय में संत साधना करते हैं, हल्ला गुल्ला नहीं करते, लेकिन संत प्रेमानंद महाराज के यहाँ उनके फॉलोअर हल्ला करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि संत प्रेमानंद महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं। ये सारी चीज़ें निकल के आई थी और बहुत सारे लोगों के इसमें बयान आए थे, जिनमें चीज़ों को
समझा जाता। वहीं धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा था कि संत प्रेमानंद महाराज जी की रात में यात्रा को लेकर कुछ लोगों को तकलीफ थी, वह बात ठीक है। इसको प्रेमानंद महाराज ने समझा और उन्होंने अपनी पद यात्रा को बंद कर दी थी। इसी बात को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया था वो सारा निकल के आया था। जब मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है तो आइए आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उस समय कहा क्या था जब पदयात्रा का विरोध हुआ था। उन्होंने कहा था कि वर्तमान समय में ब्रज की विभूति के रूप में जिनकी वाणी को करोड़ों लोग सुन रहे हैं, ऐसे संत प्रेमानंद महाराज की रात्रि पदयात्रा को लेकर जिन महिलाओं ने विरोध किया उनके बारे में एक प्रार्थना करेंगे। देवियों साधुओं के भजन में ही रोक लगाओगे तो तुम इंसान हो ही नहीं सकती। पुराने समय में हवन कुंड में राक्षसों को दिक्कत होती थी। जो प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा का विरोध कर रहा है वह शुद्ध रूप से मानव नहीं है। जिनके पेट में दर्द है वह वृंदावन छोड़कर दिल्ली में बस जाएं, ऐसा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था। और फिर उसके बाद इनका विरोध भी आया था। विरोध बनने पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि इसमें उन्होंने ये कहा कि जो कुछ लोगों ने मुझे बताया और दिखाया कि प्रेमानंद महाराज जी जो केली कुंज पद यात्रा करते हैं उसका कुछ लोगों ने विरोध किया। इस बात से मन को दुख पहुंचा। मैंने कहा जिन्हें राधे राधे कहने में दिक्कत है उन्हें बाहर चले जाना चाहिए, उन्हें दिल्ली या मुंबई में जाकर बस जाना चाहिए। लेकिन मुझे बताया गया कि कुछ ब्रजवासियों ने इस बात को अपने ऊपर ले लिया जो मैंने कही ही नहीं है, उस बात को दूसरे तरीके से अपने भाव में रख लिया। मैं ब्रजवासियों को यही कहूँगा कि आप सब हमारे प्राण हैं। हमारे विचारों में ब्रजवासियों के प्रति कुभाव प्रकट नहीं हो सकता है। हमारी बातों को अनर्गल प्रस्तुत करके किसी प्रकार का ऐसा कुभाव मन में मत लाएं। यही ब्रजवासियों से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। तो ये रही महाराज प्रेमानंद से जुड़ी हुई जो घटना थी। दोनों घटनाओं को हमने आपस में जोड़ा। पहले उनका विरोध होता है, फिर उसके बाद उन्हें फिर से चलने के लिए तैयार किया जाता है। अब प्रेमानंद महाराज जी के बारे में अगर आपको बताएं तो वो अपना जो उनकी पदयात्रा है वो प्रारंभ होने वाली है। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए जिससे उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अगर आप स्टूडेंट हैं, करंट अफेयर्स जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं तो एमपीएस हिंदी से जुड़ जाइए। फिर से कहूँगा अपने दोस्तों में, अपने घर के बच्चों को भी अभी से करंट अफेयर पढ़ने की आदत डलवाइए। छोटे बच्चे अगर क्लास 6 से ऊपर जा चुके हैं, क्लास 6 में है तो क्लास 6 के बच्चों को अभी से सुनाइए, देश दुनिया के बारे में डिटेल में समझाइए, क्योंकि आने वाला समय काफ़ी कंपटीशन भरा रहेगा तो उन्हें अभी से तैयार करना चाहिए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।